अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज जुनैद। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने 9th साइंस मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 तरतीब के साथ एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाई थी मैंने। हम कालब और कालबों का मकता चैप्टर कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करने से पहले कालब के मुतालिक चंद अहम डेफिनेशंस मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि वो डेफिनेशंस बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आती हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर भी उन डेफिनेशंस के जरिए ही हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 हल कर सकते हैं। तो आइए हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, कितारी कालब। कितारी कालब क्या होता है, मैं आपको आसान लफ्जों में बताने की कोशिश करूंगा। कितारी कालब क्या होता है? ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कितार मौजूद हो। क्या लिखा मैंने? ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कितार मौजूद हो, उसको हम कितारी कालब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक कितारी कालब की एक एग्जांपल है। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर मैंने आपको कितारों और कालमों के बारे में बताया था। अगर हम उसको गौर करें तो इसमें सिर्फ एक ही कितार है, इसलिए इस कालब को हम कितारी कालब कहेंगे। दूसरी एग्जांपल है, ये ले लेते हैं 2 4 6। इसमें भी सिर्फ एक ही कितार है, इसलिए इसको हम कितारी कालब कहेंगे। डेफिनेशन दोबारा पढ़ लूं। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कितार मौजूद हो, उसको कितारी कालब कहते हैं। आसान है, समझ आ जाएगी आपको। सेकंड, कालमी कालब। सेकंड जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है उसका नाम है कालमी कालब। तो कितारी कालब की तरह कालमी कालब को भी हम आसानी से यूं कह सकते हैं कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कालम मौजूद हो, यानी कि ऐसा कालब जिसके अंदर एक कितार मौजूद हो उसको कितारी कालब कहते हैं, और ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कालम मौजूद हो उसको कालमी कालब कहते हैं। इसकी भी एग्जांपल अब हम एक देख लेते हैं। 1 2 देखिए, इसमें सिर्फ एक कालम है। एक और एग्जांपल ले लें। इसमें भी सिर्फ एक ही कालम है। ऐसा कालब, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो कितारी कालब कहलाता है, और ऐसा कालब जिसमें एक कालम हो उसको कालमी कालब कहते हैं। मजीद डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन जो नंबर 3 वाली है वो है मरबी कालब। मेरा मकसद यह है कि आपको आसान अल्फाज में समझाया जाए, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन देता हूं ताकि बच्चे वीडियो को देखें तो आसानी से वो समझ सके कि क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। मरबी कालब की डेफिनेशन ये है, ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद एक जैसी हो। क्या लिखा मैंने? ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद एक जैसी हो। फर्ज करें हमारे पास एक कालब मौजूद है, उसके अंदर अगर 2 कितारें हैं तो 2 ही कालम होने चाहिए। अगर 3 कितारें हैं तो 3 ही कालम होने चाहिए, उसको हम मरबी कालब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कितारें हैं और इसमें कालम भी 2 हैं, तो इसलिए ये एक अच्छी एग्जांपल है मरबी कालब की। ऐसा कालब जिसमें जितनी कितारें उतने ही कालम हो उसको मरबी कालब कहते हैं। फॉर्मली डेफिनेशन, उसको हम कहेंगे मुस्ततीली कालब।
आपने मुरब्बी कालब अभी पढ़ा है, अगर आप मुरब्बी कालब की डेफिनेशन को याद कर लें तो मुस्ततीली कालब की डेफिनेशन भी इससे थोड़ी सी मिलती जुलती है, थोड़े से अल्फाज चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद एक जैसी ना हो। दोनों डेफिनेशंस याद करने में बड़ा आसान है, दोनों डेफिनेशंस के अल्फाज एक जैसे हैं, सिर्फ ये ना का फर्क है। ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद एक जैसी हो वो मुरब्बी कालब कहलाता है, और ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद एक जैसी ना हो वो मुस्ततीली कालब कहलाता है। इसकी भी एक हम एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स, आप इस कालब के अंदर देख सकते हैं कि कितारों की तादाद 3 है और कालमों की तादाद 2 है। यह भी हो सकता है कि कितारों की तादाद 2 हो और कालमों की तादाद 3 हो। इन शॉर्ट ये कि जिसमें कालमों और कितारों की तादाद एक जैसी ना हो उसको हम मुस्ततीली कालब कहते हैं। हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी, इसको आप याद भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। बोर्ड में अगर ये डेफिनेशन आ जाए तो आप इस तरह दर्ज भी कर सकते हैं, आसान है। नंबर 5 पे हमारे पास आता है वाहदानी कालब। ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। वाहदानी कालब ऐसा मुरब्बी कालब डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने क्या लिखा है, ऐसा मुरब्बी कालब, यानी कि कोई भी कालब वाहदानी कालब तब होगा जब वो मुरब्बी कालब लाजमी हो, यानी कि उसमें कितारों और कालमों की तादाद एक जैसी लाजमी हो। तो वाहदानी कालब होने के लिए किसी भी कालब को मुरब्बी कालब होना जरूरी है, यानी कि उसमें कालमों और कितारों की तादाद एक जैसी होना जरूरी है। तो ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वितर के अरकान 1 के बराबर हो। क्या लिखा मैंने, ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वितर के अरकान की तादाद 1 के बराबर हो। डेफिनेशन आप इसको याद कर लें, इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। किसी भी कालब का वितर जो है, ये आप मार्कर देख रहे हैं, किसी भी कालब का वितर इस तरह कर्व होता है, जिस तरह ये मार्कर मैंने रखा है, यानी कि जो मैंने मार्कर इस तरह टेढ़ा रखा है, यहां पर 1 और 1 होना जरूरी है और बाकी तमाम एलिमेंट 0 होना जरूरी हैं। ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वितर के अरकान की तादाद 1 के बराबर हो। मजीद हम ये लिख सकते हैं और बाकी तमाम अरकान 0 के बराबर हो। ये भी लिख लेंगे तो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बन जाएगी। आप इसको गौर से देखें, इसके जो वितर के अरकान हैं ये वाले वो 1 है, बाकी तमाम अरकान क्या है, 0। अभी हमने कितनी डेफिनेशन पढ़ी, कितारी कालब, कालमी कालब, मुरब्बी कालब, मुस्ततीली कालब और वाहदानी कालब। जी, लास्ट पर हमारे पास जो 6 वाली डेफिनेशन है उसका नाम है सिफरी कालब। इस कालब के नाम से आपको कुछ अंदाजा हो चुका होगा कि सिफरी कालब क्या होता है, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूं। ऐसा कालब जिसमें मौजूद तमाम अरकान 0 हों। सिफरी कालब क्या होता है, ऐसा कालब जिसमें मौजूद तमाम अरकान 0 हों उसको सिफरी कालब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0, फॉर एग्जाम्पल 0, फॉर एग्जाम्पल 0 0 0। मैंने ये 2-3 किस्म के कालब बनाए हैं ताकि आपको समझ आ सके। ऐसा कालब जिसमें तमाम एलिमेंट्स या अरकान, इसको उर्दू में कहते हैं,
वो सिफर पर मुश्तमिल होंगे, उसको हम सिफरी कालब कहते हैं। हमने ये 6 डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको लिख के बताई हैं, ये आसान अल्फाज में आपको लिख के बताई हैं ताकि आप इसको याद कर सकें, और बोर्ड के अंदर अगर ये डेफिनेशन के तौर पे आ जाए तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। ये मैं रेस कर रहा हूं, ये डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। नंबर 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें उसने हमें किया है कि दिए हुए मंदरजा झैल कालबों में से वाहदानी कालब, कितारी कालब और कालमी कालब और सिफरी कालब को तस्दीक करें और उसकी निशानदेही करें। यानी कि मैं आपको यहां पर लिख देता हूं कि हमने किस किस चीज की निशानदेही करनी है। वाहदानी कालब की, सिफरी कालब की, कितारी कालब की और कालमी कालब की। तो ये टोटल ए बी सी डी ई एफ 6 क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। आप खुद भी इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। ए वाला हमारे पास कालब है 0 0 0 0। बी वाला हमारे पास कालब है 2 3 4। सी वाला हमारे पास कालब है 4 0 6। डी वाला हमारे पास कालब है 1 0 0 1। ई वाला कालब 0 और एफ वाला कालब 5 6 7। जैसे कि आपने अभी डेफिनेशन सीखी हैं, अगर आप उन डेफिनेशंस पे गौर करें तो ये क्वेश्चन मैं ना भी आपको करवाऊं तो मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को खुद ब खुद हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए इसको हल कर देता हूं। शॉर्ट से कौन सा है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। आप ये देख सकते हैं ए वाला कालब में जितने भी अरकान हैं वो सिफर हैं। डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा कालब जिसमें तमाम अरकान सिफर के बराबर हों उसको हम सिफरी कालब कहते हैं। तो ये हमारे पास सिफरी कालब है, हल हो गया। सिर्फ हमने निशानदेही करनी है कि जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसके मुताबिक हम इसको कौन सा कालब कह सकते हैं डेफिनेशंस के मुताबिक। अब आप देख सकते हैं कि इस कालब के अंदर एक ही कितार है, इस कालब के अंदर एक ही कितार है, तो इसको हम कितारी कालब कह सकते हैं। इसका आंसर इस तरह है कि इस कालब के अंदर सिर्फ एक ही कालम है, इसको इसलिए हम इसको कालमी कालब कह सकते हैं। डी वाला देखें, मैंने आपको वाहदानी कालब अभी बताया, अगर आप डेफिनेशंस को गौर से दोबारा पढ़े तो वाहदानी कालब मैंने आपको बताया था कि वितर के अरकान 1 हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हो, उसको हम वितरी कालब कहते हैं, सॉरी वाहदानी कालब कहते हैं। वितरी कालब अभी आगे आएगा, वाहदानी कालब। अब आप इसको जरा गौर से देखें, इसमें एक ही रुकन है और वो भी सिफर है। ऐसा कालब जिसमें एक रुकन हो या जितने भी रुकन हो सारे सिफर हो तो उसको हम सिफरी कालब कहते हैं। और एफ वाले में देखें, आप देखेंगे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कालम है, एक, तो इसको हम कालमी कालब कहेंगे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मैं कह सकता, ये एमसीक्यू टाइप है। मैं चाह रहा हूं कि आप जब मैथ्स को सीखना शुरू करें 9th क्लास के, तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जाए ताकि कोई भी गुंजाइश ना रहे कि बच्चे को किसी चीज का पता ना हो। आप इसको जरा गौर से देख लें, ये एमसीक्यू टाइप बड़े ही सादा से सवाल हैं। मैंने अभी आपको जो डेफिनेशन करवाई है उसके मुताबिक ये क्वेश्चन थे। मैं इसको रेस कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है वो भी आसान है, इतना टफ नहीं है, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 अब हल करने लगे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 भी तकरीबन इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने अभी आपको तकरीबन कोई 7 डेफिनेशन करवाई हैं, 6 या 7 डेफिनेशन। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें सिर्फ 4 चीजों की निशानदेही कहा हुआ था, कितारी कालब, कालमी कालब, मरबी कालब और वाहदानी कालब और सिफरी कालब। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने किन किन चीजों की निशानदेही करनी है? मरबी कालब, मुस्ततीली कालब, कितारी कालब, कालमी कालब और लास्ट पे सिफरी कालब। अब जरा गौर कीजिए, मरबी कालब, मुस्ततीली कालब, कितारी कालब और कालमी कालब और सिफरी कालब, ये तीनों कालब मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मौजूद क्वेश्चंस हैं वो आप खुद हल कर सकते हैं। मैं आपके नॉलेज के लिए बुक के क्वेश्चन आप खुद हल करें और आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे हल हुए हैं या नहीं। मैं इन तमाम 1 2 3 4 5 ये जो 5 हमें डेफिनेशंस बताई हैं, मैं इसकी एक एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए दोबारा। मरबी कालब क्या होता है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मरबी कालब की। मरबी कालब ऐसा कालब होता है जिसमें कितारों और कालमों की तादाद एक जैसी हो। मिसाल के तौर पे 2 4 6 8, इसमें 2 कितारें हैं और 2 ही कालम हैं, तो इसको हम मरबी कालब कह सकते हैं। मैंने खुद से मिसाल दी है। अब है मुस्ततीली कालब, तो मुस्ततीली की भी एक मिसाल कर लेते हैं। मुस्ततीली कालब मैं आपको दोबारा याद करवा दूं, ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद एक जैसी ना हो। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6, आप जरा गौर कर सकते हैं कि इसके अंदर 2 कितारें हैं और 3 कालम हैं। तो ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद एक जैसी ना हो उसको मुस्ततीली कालब कहते हैं। ये भी हल हो गया। कितारी कालब, कालमी कालब और सिफरी कालब स्टूडेंट्स अभी हमने हल किया है। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो उसको हम कितारी कालब कहते हैं, और ऐसा कालब जिसमें एक ही कालम हो उसको हम कालमी कालब कहते हैं, और ऐसा कालब जिसमें तमाम एलिमेंट्स, तमाम अरकान सिफर के बराबर हो उसको हम सिफरी कालब कहते हैं। मैं आपको दोबारा ये बात रिमाइंड करवा दूं कि मेरा तरीका ये है कि आपको सादा तरीके से और सादा लैंग्वेज में क्वेश्चन समझाए जाए ताकि स्टूडेंट को किसी भी किस्म की जो मुश्किलात पेश आती है वो ना आ सके।